नमस्कार दोस्तों, मैं निशान एक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। आज मैं ईवी रामास्वामी जी के एक ऐसे किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ जिस किताब को उत्तर भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश ने एक समय पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या था ऐसा इस किताब में जिसके लिए इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया? आज भी जब तब इस किताब को प्रतिबंध लगाने की बात उत्तर प्रदेश में चलती रहती है, पर क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि जो ईवी रामास्वामी जी ने इस किताब में कहा है वो उत्तर भारत के जो धार्मिक लोग हैं उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचाते हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या इस पुस्तक में लिखी बातें धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाती है? चलिए एक इसका डीप रिव्यू आज मैं आपके साथ करती हूँ। वैसे मैं इस किताब पर एक छोटा-सा वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं इस किताब के बारे में। सच्ची रामायण किताब। आप इस पुस्तक का कवर पेज देख सकते हैं। मैंने जिसे पढ़ा है वो ये पुस्तक है। हालाँकि ये ईवी रामास्वामी द्वारा लिखा गया ओरिजिनल नहीं है। ये पुस्तक है, इसके संपादक है प्रमोद रंजन जी, जिन्होंने ईवी रामास्वामी जी के पुस्तकों पर रिसर्च किया, तमिल साहित्य पर रिसर्च किया। उसके बाद जो इंग्लिश में लिखा गया है सच्ची रामायण, उसका रिसर्च करके उन्होंने इस पुस्तक को संपादित किया है। इस पुस्तक के अनुसार जो कहा गया है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो मेरे कहने से आप इस पुस्तक की शुरुआत आगे से करने के बजाय पीछे से करिए। पीछे से जहाँ से पेरियार के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है। जब आप पेरियार के जीवन को समझेंगे, उनके संघर्षों को समझेंगे, तब आप उनके विचारों को अधिक समझ पाएंगे कि क्यों उन्होंने राम के प्रति अपने इस तरीके के विचार रखे या रामायण के प्रति अपने इस तरीके के विचार रखे हैं। क्योंकि जब तक आप किसी की सोच से परिचित नहीं होते हैं, तब तक आप उसके कथन से भी परिचित नहीं हो पाते या आप नहीं समझ पाते कि किस मंशा से उस कथन को कहा गया है। पेरियार जो कि एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में लोगों के सामने हैं, वो समाज सुधारक हैं और जो धर्म है या धर्म के साथ जो लोगों को मतलब कि धर्म के कहते हैं ना, धर्म के चादर में लपेट कर जो लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। पेरियार का मानना है कि जो धर्म वो सिर्फ शोषितों को, नीचे वर्ग को या औरतों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया गया है। ये पेरियार का मानना है। ये सब आप जानेंगे जब आप पेरियार के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक को आप पीछे से पढ़ना शुरू करिए। एक बार आप जब पेरियार के जीवन के संघर्षों से परिचित हो जाएंगे, तब आप इस पुस्तक को आगे से पढ़िए। इस पुस्तक में भूमिका दी गई है कि किस तरीके से, कहाँ से इस पुस्तक के कथन लिए गए हैं या इस पुस्तक में जो बातें कही गई हैं उनका क्या तर्क है, क्यों कही गई है। अगर राम की आलोचना की गई है तो क्यों की गई है, कहीं से तो उसका उद्धरण होगा। तो ये इस पुस्तक में बताया गया है। ईवी रामास्वामी जी ने जब सच्ची रामायण लिखा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस किसी एक किताब को पढ़ा या अपनी सोच के अनुसार लिख दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने लगभग बहुत सारी रामायण पढ़ी जो रामायण उपलब्ध है, जैसे वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, कंब रामायण, जैन रामायण, बुद्ध रामायण, ना जाने कितनी प्रकार की रामायण है जो उपलब्ध है। और सभी रामायण की अगर आप कथा पढ़ेंगे तो सब में भिन्नता है, सबके राम अलग अलग हैं। जरूरी नहीं कि सबके राम आपको पसंद आए, किसी के राम आपको अच्छे लग सकते हैं, किसी के राम नहीं। लेकिन अगर आप सच्ची रामायण को एक धार्मिक बुक की तरह देखना चाहते हैं कि ये हमारे धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाती है, तो कृपया आप मत पढ़िएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक साहित्य के अच्छे स्टूडेंट हैं और आप आलोचना को साहित्य का एक अभिन्न अंग समझते हैं, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा।
क्योंकि जिस तरीके से काव्य रचना एक कवि का धर्म है, उसी तरीके से आलोचना करना भी हिंदी साहित्य के लेखकों का धर्म है। और वो किसी भी पुस्तक पर अपनी आलोचना कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। आलोचना करने का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आलोचना का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई पुस्तक किसी समाज पर इफेक्ट डाल रही है, या किसी समाज को किसी समाज के किसी वर्ग को उससे परेशानी हो रही है, या उसके लिए गलत धारणा बन रही है। अगर मैं बात करूं तो आज के समय में भी ये पुस्तक सभी के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी है। खैर, तमिल में तो पेरियार को सब जानते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ने लिखने या हिंदी राज्यों की तरफ यानी उत्तर भारत की तरफ आज भी पेरियार को जानना बाकी है, उनके विचारों को जानना बाकी है, क्योंकि उनकी किताबों का अभी तक बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में संपादन नहीं किया गया या अनुवाद नहीं किया गया है। तो रहे थे कि पेरियार की नजर में जो राम कथा है वो किस तरीके का है। तो पेरियार राम कथा को एक काल्पनिक साहित्य मानते हैं, मतलब एक काल्पनिक इतिहास मानते हैं जो वास्तविक में घटित नहीं हुआ है। क्या है सच्ची रामायण, क्यों लिखा था इसे पेरियार ने, और क्यों इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तो सच्ची रामायण किताब है राम के चरित्रगत दोषों को उजागर कर वे इन उपेक्षित उत्पीड़ित लोगों के प्रति हुए अन्यायों एवं अत्याचारों को सामने रखती है। ऐसी ही किताब का नाम है सच्ची रामायण, द रामायण और ट्रू रीडिंग का अनुवाद, जिसे 14 सितंबर 1969 को महज इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाकर जब्त कर लिया क्योंकि वह अन्य रामायणों की तरह राम के विश्वबंद स्वरूप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करती। इस रामायण के लेखक हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इस पर प्रतिबंध लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो तर्क रखा उसे आप देखिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बाद में प्रतिबंध हटा दिया गया और अपने फैसले में स्पष्ट कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाएंगी। ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि मूल पुस्तक तमिल में लिखी गई थी और इसका स्पष्ट उद्देश्य तमिल भाषी द्रविड़ों को यह बताना था कि रामायण में उत्तर भारत के आर्य राम, सीता, लक्ष्मण आदि का उदात्त चरित्र और दक्षिण भारत के द्रविड़ रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा आदि का घृणित चरित्र दिखाकर तमिलों का अपमान किया गया। उनके आचरणों, रीति रिवाजों को निंदनीय दिखलाया गया है। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखाना भी हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। ऐसा करके उसने उसी तरह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है जैसे राम कथा प्रेमी आर्यों को श्रेष्ठ बताकर ये सब करते आ रहे हैं। इस तरह को कल दलितों का वह सारा साहित्य भी प्रतिबंधित हो सकता है जो दलितों के प्रति हुए अमानवीय व्यवहारों के लिए खुल्लम खुल्ला स्वर्ण लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। यह कैसे न्याय संगत हो सकता है कि लोग रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को तो पढ़ते रहें, पर उनकी आलोचना को पढ़ने से उन्हें रोक दिया जाए। जहां तक जन भावनाओं का सवाल है, तो इसका एक तरफ पक्ष नहीं हो सकता। यदि राम और सीता की आलोचना से लोगों को चोट लगती है, तो शूद्रों, दलितों व स्त्रियों के बारे में जो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, क्या उससे वे आहत नहीं होते? क्या यह कम विचारणीय है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने इस तर्क को रखा है इस पुस्तक में। तो अब आप खुद ही विचार करिए कि किस तरीके से पेरियार के कथन को हम गलत कह सकते हैं। आप इसमें राम के जिस चरित्र का वर्णन किया गया है
या रामायण में जितने भी चरित्र हैं उनका पेरियार ने जो वर्णन किया है उनका उद्धरण उन्होंने वाल्मीकि रामायण से लिया है, या वाल्मीकि रामायण को उन्होंने साथ में उसके किस खंड से लिया है ये बताया है कि वो क्यों कह रहे हैं। अपने बात को सत्यापित करने के लिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण लिया है। जो राम के बारे में पेरियार के विचार हैं वो इस तरीके से हैं। राम के बारे में पेरियार का मत है, वाल्मीकि के राम विचार और कर्म से धूर्त थे। झूठ, कृतज्ञता, दिखावटीपन, चालाकी, कठोरता, लोलुपता, निर्दोष लोगों को सताना, कुसंगति जैसे अवगुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। पेरियार कहते हैं कि जब राम ऐसे थे तो फिर राम अच्छे और रावण बुरे कैसे हो सकते हैं। रावण को लेकर पेरियार के मन में सवाल थे कि जब रावण के अंदर इतने गुण थे तो उन्हें महान पुरुष तो छोड़ो, मतलब उन्हें ईश्वर तो छोड़ो, एक उत्तम पुरुष भी नहीं कहा गया, सीधा राक्षस कहा गया। क्यों, कहां तक सही है? अगर या पेरियार ने ये भी बोला कि किस तरीके से शूर्पणखा को के अंग भंग, उसका अंग खराब करना, उसकी नाक काटना कहाँ तक सही है। और अगर लंका जलाया भी गया तो उसमें लंका के वासियों का क्या दोष था, जो लंका को जलाया गया, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया। इस तरीके के सवाल पेरियार के इसमें हैं। अगर आप इस पर विचार करना चाहे तो अवश्य कीजिए, लेकिन पहले से एक पूर्व निर्धारित मान्यताओं के साथ आप इस बुक को मत ही पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पूर्व निर्धारित मान्यताओं के साथ इस बुक को पढ़ते हैं तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे पेरियार को, आप नहीं समझ पाएंगे उनके विचारों को। लेकिन अगर आपने तिल मात्र भी समाज में अपने आप को किसी भी समय उपेक्षित पाया है तो आप पेरियार के विचारों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेरियार धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धर्म के खिलाफ हूँ। उनका मानना है कि जो धर्म शोषित करता है लोगों को, वो किस तरीके से अच्छा हो सकता है। अगर कोई एक जाति दूसरे पर हावी होना चाहती है, दूसरे पर शासन करना चाहती है, तो किस तरीके से अच्छी हो सकती है, किस तरीके से लोगों को बंधनों में रखकर कोई धर्म अच्छा हो सकता है। ये पेरियार के विचार हैं। पेरियार के सच्ची रामायण के इस पुस्तक में आप पेज नंबर 46 से 107 तक रामायण के चरित्रों का वर्णन देख सकते हैं कि किस तरीके से रामायण के चरित्रों के बारे में पेरियार ने अपने विचार रखे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आप पेरियार के इस किताब को, सच्ची रामायण को पहले पढ़ने के बजाय, शुरुआत के पहले पेज से पढ़ने की बजाय आप पेरियार के जीवन से पढ़िए, जो कि 129 से 150 पेज नंबर तक है। जब आप पेरियार के संघर्षों को पढ़ेंगे तो आप पेरियार की बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। आज भी इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए, क्योंकि समाज जिस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, जिस तरीके से आज भी लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम को एक धार्मिक पुरुष की बजाय राजनीतिज्ञ दिखाकर धर्म की राजनीति हो रही है, उस तरीके से पेरियार के राम को समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आज धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, लोगों एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, खुद के धर्म को ऊपर उठाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, बिना सोचे समझे किसी की पे भी लालचन लगा सकते हैं। और उस समय में आपको पेरियार के राम को पढ़ना, समझना जरूरी है। मुझे पहले लगता था कि पेरियार ने जो लिखा वो शायद एक पक्ष को देखकर लिखा होगा। उन्होंने सिर्फ राम के उस पक्षों को देखना चाहा जो उनके अंदर गुण नहीं थे, शायद उनके अवगुणों को ही देखना चाहा, गुणों को नहीं। लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद
जब और ज़्यादा पेरियार के बारे में जानना चाहा और ज़्यादा अपने समाज में क्या चल रहा है इस समय, वो समझने की मैंने कोशिश करी, तो मेरे को आज भी समझ में आया कि नहीं, शायद जाति मेरे लिए खत्म हुई है क्योंकि मैंने जाति को देखा नहीं है। लेकिन जो लोग आज भी इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए समाज में जाति, धर्म अब भी जिंदा है और अब भी वो लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। इस समय में आपको अपनी सोच और विचारों को और अधिक चमकाने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी साहित्य को आलोचना की दृष्टि से पढ़िए। आलोचना की दृष्टि से पढ़ने पर ना सिर्फ आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि आप तर्क संगत बातें कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा बताया गया सारांश या इस पुस्तक का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके क्या विचार हैं सच्ची रामायण के प्रति, पेरियार के प्रति, ये भी कमेंट करिएगा। अगली आप किस पुस्तक की जानकारी चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।